चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। होली पर चेकिंग में ना हो उत्पीड़न, सुरक्षा के लिए ही ली जाए तलाशी। फर्रुखाबाद भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन से अपील की है कि चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी आम नागरिक का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तलाशी आवश्यक है, लेकिन यह कार्रवाई सम्मानजनक और संयमित तरीके से होनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। उन्होंने आगाह किया कि होली के दौरान कहीं भी आग से बिजली के केबल या अन्य संसाधनों को नुकसान न पहुंचे, इस पर बिजली विभाग और प्रशासन विशेष ध्यान दे। सांसद ने बताया कि जनपद में गंगा, रामगंगा और काली नदी पर 3 बड़े पुलों समेत अन्य पुलों के निर्माण के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। सभी पुल 4 लाइन बनाए जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवरामपुर क्रॉसिंग पर पहले फ्लाईओवर बनाने की मांग रेल मंत्री से की गई है, जबकि कायमगंज का फ्लाईओवर बाद में बनाया जाएगा। विकास कार्यों की दी जानकारी। सांसद ने कहा कि पांचाल घाट पर 5 करोड़ रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वहीं दिल्ली के एक यूट्यूबर द्वारा उनकी आय में वृद्धि के दावे को सांसद ने भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी आय में 1% की भी वृद्धि नहीं हुई है। मैं 11 साल से सांसद हूं। मैंने और मेरी पत्नी ने 20 साल में कोई संपत्ति नहीं खरीदी और न ही किसी से कोई अवैध लाभ लिया है। आपके माध्यम से पूरी अपनी लोकसभा और पूरे देश के सही है लोगों को मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व असत्य पर सत्य की जीत है। असत्य पर सत्य की जीत है, इसलिए होली के पर्व पर रंग लगाते एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, होली बहुत अच्छी बने, इसके लिए हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। हम लोग होली में अपने घर परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ बड़े अच्छे ढंग से होली को मनाएं। होली, मेरा अपना मानना है, होली यदि एक साल भर में जाने में अनजाने में कहीं किसी तरह से कोई गलती हो गई है, तो कहीं आपस में मन में गांठ पड़ गई है, तो होली के दिन एक दूसरे से गले लगकर और बड़ों से आशीर्वाद लेकर उस गांठ को खत्म किया जा सकता, गांठ को समाप्त किया जा सकता है। मन में कहीं किसी तरह से कोई गांठ है, उसको गले लग के आशीर्वाद लेके उसको समाप्त करने का भी समय है। मैं अपने सभी नौजवानों से भी अनुरोध करूँगा कि वो इस तरह से कहीं किसी तरह से हो, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, बहन माताओं बहनों से आशीर्वाद लें और आगे एक इसकी शुरुआत अच्छी ढंग से करें। कि पुलिस विभाग से भी कि आज के दिन 2 दिन 3 दिन पर्व रहेगा, तो चेकिंग करें, सुरक्षा की दृष्टिकोण वाली चेकिंग करें, किसी के हैरेसमेंट वाली कोई चेकिंग ना करें, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आते हैं और 2 की जगह कभी 3 सवारी बैठ जाती। तो लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा समझाएं कि वो सुरक्षित चले और सुरक्षित रहें, तो समझाने का काम करें। लेकिन 2 दिन थोड़ा सा त्योहार के दिन थोड़ा सा लोगों को वो रखें कि किसी तरह से कोई अनहोनी घटना न घटे, इन सबको देखना चाहिए। दूसरा, होली का हुड़दंग कहीं नहीं होना चाहिए जनपद भरे में। बिजली विभाग से भी मेरा अनुरोध है कि वो बिजली की व्यवस्था ठीक से रखें। दूसरा, बिजली के तार के बंच केबलों के नीचे कहीं होली जलाई जाती है तो वहाँ पर भी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से करें, कहीं बंच केबल ना कहीं आग पकड़ जाए। कभी कभी मैंने देखा है कि होली बहुत बड़ी लोग कर लेते हैं और ऊपर से बिजली के तार निकल रहे हैं और बंच केबल ऊपर से है, तो कहीं आग पकड़ जाएगी। दूसरा, मेरा
फर्रुखाबाद जनपद के लोगों को बहुत सारी सी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि फर्रुखाबाद जनपद में अपने सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा फर्रुखाबाद जनपद को बहुत बड़ी सौगात, जो हमारे पुल थे, गंगा, रामगंगा, काली नदी, 3 बड़े पुल थे जो सकरे थे, रोड चौड़ी हो गई थी, लेकिन पुल छोटे होने के कारण लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। कभी कभी मैं आप लोगों के माध्यम से जानकारी होती थी, 3 दिन तक जाम लगा रहा, 2 दिन तक जाम, दिन नहीं, घंटे नहीं, दिनों तक जाम रहता था। अब वो जाम से समस्याओं को छुटकारा मिलेगा और इससे हमारे यहाँ कोई गंगा स्नान करने आता है, कहीं कांवड़ यात्रा में जाता है और कोई त्यौहार या पर्व होते हैं, उसमें जाम से समस्याएं मिलेंगी। और 4 लाइन, ये नहीं 2 लाइन, 4 लाइन, तीनों हमारे बड़े पुल बनेंगे और उनके साथ में 3 बड़ी पुलियाँ भी बनेगी। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत उन पर आएगी। ये फर्रुखाबाद जनपद के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। दूसरी एक बहुत बड़ी सौगात, लोग कहते थे कि सांसद जी का मकान जो है ठंडी सड़क पे है और इसलिए वो फ्लाईओवर स्वीकृत नहीं करा रहे हैं, इसलिए फ्लाईओवर बनाने नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए अभी 2 फ्लाईओवर बनना है, एक यहाँ का, एक कायमगंज का। लेकिन हम लोगों ने ऊपर मांग की कि कायमगंज का एक बार विलम्ब से भी हो जाए, लेकिन पहले हमारा घर जहाँ पड़ता है वहाँ फ्लाईओवर पहले बने। जिस तरह से विरोधी खाली मुनी में दुष्प्रचार करते हैं मुकेश राजपूत की छवि को खराब करने के लिए, तो मैं इसके लिए अपने रेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर माननीय हमारे जो है इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ फर्रुखाबाद जनपद की तरफ से। फेसबुक पर भी मैंने देखा, एक कोई दिल्ली के फेसबुक चलाते हैं, उन्होंने कहा कि साहब सांसद मुकेश राजपूत की आय जो है 12,768% बढ़ी। मैं आज उस पर भी कहना चाहता हूँ कि 12,768% हमारी आय 1 पैसे नहीं, जब से मैं सांसद हुआ हूँ 1% मेरी कोई आय नहीं बढ़ी। यदि आय जो वैल्यूएशन, जो संपत्ति है उसकी सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ी। कोई सिद्ध कर दे, मुकेश राजपूत ने 10 साल से मैं सांसद 11 साल से हूँ, मेरी 20 साल से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनी हो, मेरी पत्नी की कोई नई प्रॉपर्टी बनी हो तो मुझे दिखाई 20 साल से, 10 साल में 20 साल में। हाँ, जो 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी थी उसके यदि वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया थी, आज की 10 करोड़ हो गई है वैल्यूएशन, वो हमारी दोनों हो गई, सबकी हो गई। वैल्यूएशन तो बढ़ी है, संपत्ति हमारी आय कोई नहीं बढ़ी है। वो आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।